श्रीनाथ जी में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से होता है। देश और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी लूट होती है अन्नकूट की श्रीनाथ जी में, और ये लूट बहुत ही आनंदित करती है सभी वैष्णव जनों को। क्या होता है इस महालूट में? चावल के प्रसाद की और महाप्रसाद अन्य भी जो लूट के आदिवासी लोग ले जाते हैं, वैष्णव जन ले जाते हैं, वो बहुत ही खास दर्शनीय होता है। देश ही नहीं पूरी दुनिया के वैष्णव जन आते हैं इस लूट के दर्शन करने के लिए। क्या खास होता है इस लूट में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। विश्व में सबसे बड़ी लूट भगवान के महाप्रसाद की अगर कहीं होती है तो वह नाथद्वारा श्रीनाथ जी में होती है। हजारों आदिवासी समूह में आते हैं और ठाकुर जी का महाप्रसाद लूटकर अपने घरों में महाप्रसाद के रूप में ले जाते हैं, और यह महाप्रसाद साल भर तक वह सजोकर रखते हैं और विशेष रूप में यानी कि खास बीमारियों में भी ये अमृत के समान इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, और संकट में यह महाप्रसाद उनके लिए अमृत बन जाता है। खास इस महाप्रसाद को पाने के लिए हजारों वैष्णव जन यहाँ नाथद्वारा आते हैं और उन आदिवासियों से कंका मात्र महाप्रसाद पाने के लिए लालायित रहते हैं। महाप्रसाद को पाने के बाद में सभी वैष्णव जन धनभागी होते हैं, और यह लूट का नज़ारा देखने के लिए भी देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग श्रीनाथ जी आते हैं और ठाट बाट से इस लूट का आनंद लेते हैं। आदिवासियों की यह परंपरा सालों से चली आ रही है और खूब आनंद आता है जब इस लूट के महाप्रसाद के लूट के दर्शन होते हैं। यह महा महोत्सव श्रीनाथ जी मंदिर में होता है और भव्य रूप से इसकी व्यवस्था होती है। तिलकायत राकेश जी महाराज और गोस्वामी विशाल बाबा के निर्देशन में भव्य रूप से जो तैयारी होती है उसका आनंद सभी वैष्णव जनों को मिलता है। आदिवासी समाज इस लूट महोत्सव में भाग लेकर बहुत ही आनंदित होता है। हजारों की तादाद में आदिवासी आते हैं और इस महोत्सव में भाग लेते हैं। इस महोत्सव की तैयारियां कई दिनों पूर्व ही शुरू हो जाती हैं, और विशेष रूप से जो महाप्रसाद बनता है वो सबको आनंदित कर देता है। तिलकायत राकेश जी महाराज व गोस्वामी विशाल बाबा के निर्देशन में जो अब तक कार्य मंदिर मंडल में हुए हैं वो सभी वैष्णवों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने वाले हो रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी जो कार्य संपादित होने वाले हैं उससे सभी को सुविधा मिलेगी। यहाँ हम खेकरे का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और जो आदिवासी हुजूम की तरह उमड़े हैं, गौ क्रीड़ा का बहुत ही आनंद होता है। यहाँ पर विशेष रूप से भक्त और वैष्णव जन आते हैं और खूब इन महोत्सवों का आनंद लेते हैं। ये लूट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सभी आदिवासी यहाँ पर आते हैं और अपना अपना प्रसाद लूट कर ले जाते हैं। बड़ा ही आनंद इस लूट में आता है इन्हें, और वर्ष भर तक ये आदिवासी इंतजार करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में क्या खास हो रहा है। यहाँ दीपावली का महोत्सव है और आज ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के अन्नकूट का महोत्सव है, और अन्नकूट के महोत्सव का प्रसाद पाने के लिए, महाप्रसाद पाने के लिए वैष्णव जन उमड़े हैं, और हजारों की तादाद में वैष्णव जन महाप्रसाद पा रहे हैं। विभिन्न रूपों में ठाकुर जी के महाप्रसाद बनता है, और इस महाप्रसाद को पाने के लिए खूब आनंदित होते हैं, खूब उमंगित होते हैं।
महाप्रसाद की लूट श्रीनाथ जी के नाथद्वारा मंदिर में होती है, लेकिन अन्य स्थानों जो चरण चौकी है या श्रीनाथ जी की बैठकें हैं वहाँ पर भी अन्नकूट महोत्सव होता है। आइए हम चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में। अन्नकूट का महाप्रसाद सभी को मिले और सभी को वितरण हो, ऐसी व्यवस्था मंदिर में होती है और सभी अन्नकूट का प्रसाद पाकर खूब प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंद आता है। आप बताओ, अन्नकूट का प्रसाद खाकर कितना आनंद हुआ है? बहुत आनंद आ रहा है और अन्नकूट का प्रसाद इतना मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबको कोई भी उसका वेस्ट नहीं हो रहा है, सबके हाथों में जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कितनी खुशी हुई है? हमें बहुत खुशी है, हमने 2 साल बाद आज दर्शन किए हैं और बहुत शांतिपूर्ण हमें ये प्रसाद आज मिला है। हमें कोई इसके अंदर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। बताओ कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया हमें। श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट का ये महाप्रसाद प्राप्त हुआ उसके लिए, और हम इस प्रसाद से बहुत आनंद से इसे खाते हैं घर ले जाके,
और सबको वितरण करते हैं। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से आज हमें प्रसाद प्राप्त हुआ। नाथद्वारा के अंदर तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ पे मंदिर व्यवस्था बड़ी शांत और अच्छी तरीके से थैली की व्यवस्था करके प्रसाद दिया जा रहा है, जिससे वेस्ट नहीं हो रहा है। और ये प्रसाद है ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ, इसलिए हम मंदिर प्रशासन को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आराम से उन्होंने सबको प्रसाद वितरित किया। इसी बारे में बोलेंगे, बोला गिरिराज धरण की जय। अन्नकूट में बहुत आनंद आता है। सब लोग लूटते हैं प्रसाद, बहुत इतने लूटते हैं कि अपन सोच नहीं रहते। और साल भर तक वो चावल रखते हैं, मतलब तो वो चावल की दवाई के रूप में वापरते हैं। अन्नकूट का इतना महत्व है, मतलब दर्शन करके बहुत आनंद आता है। अन्नकूट में तो सुबह से शाम तक आनंद ही आनंद है। सुबह से शाम तक गोवर्धन पूजा में इसमें गाय खेलती है, गायों को खिलाते हैं, पूरे सुबह से शाम तक आनंद ही आनंद है यहाँ तो। आप बताओ। दीपावली अपने आप में एक लौकिक त्यौहार है, पर जो अन्नकूट है उसको एक पुष्टि मार्गी वैष्णव ही जान सकता है कि वह कितना आनंदित, सबके मन को आनंद से विभोर कर देता है, जिसका साल भर इंतजार रहता है। और हम यही सोचते रहते हैं कि प्रभु जो एक कृपा वृष्टि कर रहे हैं वो हम पे कब करें। श्रीनाथ जी का महाप्रसाद पाकर हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मैं 3-4 साल बाद ये प्रसाद प्राप्त कर रही हूँ और बिना किसी मशक्कत के थैली में से आराम से प्रसाद दिया गया है। बहुत बढ़िया आनंद आया। और अन्नकूट में हर साल हमारे अन्नकूट में श्रीनाथ जी में जो अन्नकूट बनता है और उसको हम आराम से लेते हैं और घर पे जाके उसका सेवन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से आ ही रहे दर्शन करने के लिए। धनतेरस से धूम चल ही रही है। और महाप्रसाद पा लिया? हाँ, महाप्रसाद ले लिया। श्रीनाथ जी में अन्नकूट का महोत्सव हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तरह तरह के व्यंजन उनको भेंट किए गए हैं और सभी ने इसका दर्शन का भरपूर आनंद लिया है। हमको भी बहुत आनंद आ रहा है। मस्त आनंद आ रहा है दादा के दर्शन करने का। नाथ बाबा के नगरी में मजा आ गया। बहुत अन्नकूट का आनंद आ गया। वाह, जय हो। आनंद आया है। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। हर साल की भांति काशी लोग खूब तरह गोवर्धन पूजा हुई, अन्नकूट का दर्शन किया, बढ़िया दर्शन हुआ। महोत्सव है, बहुत आनंद आया और अन्नकूट का प्रसाद भी लिया और घर पे जाके सबको वितरित करेंगे। जय हो। श्रीनाथ जी कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। आज दिवाली के अवसर पे, दिवाली के नेक्स्ट डे अन्नकूट का उत्सव हो रहा है। खेकड़े का भी हुआ था दिन में, उसमें भी बहुत मजा आई। अन्नकूट उत्सव में भी बहुत आनंद आ रहा है। हमारे घर के सब दर्शन करने आए हैं, मजा आ रहा है। और प्रसाद पा लिया? कैसा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। श्रीनाथ जी के दरबार में इंदौर में अच्छा प्रोग्राम हो रहा है अन्नकूट उत्सव का। और दर्शक लोग, भक्त लोग सब आनंद ले रहे हैं इसका। प्रभु की कृपा और मेहर बनी हुई है सभी वैष्णवजनों पर, ऐसी बनी रहे। आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी मंदिर में आज बहुत आनंद आ रहा है। दीपावली की सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और ये दीपावली का जो उजियारा है सबके जीवन में उजियारा फैले। बहुत आनंद, बहुत आनंद आया। आज तो पूरा इतना दिन भर खूब आया, खूब। आज पर्व भी है, आज पर्व है। जय श्री कृष्ण। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग यहाँ पे श्रीनाथ जी के मंदिर में है और आज अन्नकूट का प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा सजा हुआ है मंदिर। गिरिराज बहुत अच्छे सजा हुआ है। आप भी पधारें, यहाँ पे दर्शन करें। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। अन्नकूट का सबने आनंद लिया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री नाथ जी, जय श्री कृष्ण। अन्नकूट का अरे हेमंत भाई, इस तरह के आनंद तो प्रभु या उदयपुर में जब से विराज है तब से मिल रहा है, पर इतना अद्वितीय मनोरथ आज अन्नकूट का महोत्सव और इस तरह से जन भागीदारी, जितना वैष्णवों की सेवा इसमें हुई है, अद्वितीय है। प्रभु सबको इसका सामर्थ्य दे,
सबके आने वाले साल का नव वर्ष बहुत सुंदर और भविष्य बहुत सुंदर उज्जवल हो, ये प्रभु श्रीनाथ जी से हम कामना करते हैं। हमारे तिलकायत महाराज श्री इंद्रदमन जी महाराज व विशाल राजा की कृपा व आज्ञा अनुसार यहाँ मनोरथ हो रहे हैं और प्रभु यहाँ सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। यही विनती है, ऐसा आनंद हमेशा हमें मिले। संवत 2080 में प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा से उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में परम पूज्य ने विशाल बाबा साहब एवं राकेश जी महाराज श्री की आज्ञा एवं कृपा से उदयपुर मंदिर के अंदर विशेष मनोरथ में आज दोपहर से ही गौ क्रीड़ा का मनोरथ गोवर्धन पूजा के साथ संपन्न हुआ। नाथद्वारा से कई ग्वाल बाल पधारे, उन सभी ने हम सभी वैष्णवजनों को बहुत आनंद दिलाया। और अभी अन्नकूट के दर्शन हुए हैं। अन्नकूट में भारी लूट के साथ समस्त वैष्णवों को यहाँ पे प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सकड़ी और अन्य जो सामग्री थी वो उनको थैलियों में बंद करके और दी गई। समस्त व्यवस्थाएं उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में जो भंडारी जी कैलाश जी है और पुरोहित, वो उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा वैष्णवों के द्वारा ये समय समय पर क्रियान्वित की जा रही है। और आज बहुत ही अलौकिक लाभ था। और निश्चित तौर से उदयपुर में मीडिया के हिसाब से भी, जो पत्रिका से हो चाहे दैनिक भास्कर, इनसे ही गौ क्रीड़ा का गोवर्धन पूजा का मनोरथ के दर्शन हुए। बहुत वैष्णवों ने उसका लाभ उठाया। अभी अन्नकूट के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और अन्नकूट के प्रसाद में व्यवस्था ऐसी रखी हुई है कि प्रत्येक वैष्णव का उसका प्रसाद का लाभ हो और थैली की व्यवस्था की गई, उसमें प्रसाद ले जाने की व्यवस्था हो और वैष्णव शांतिपूर्वक ले जा रहे हैं। यही बहुत बड़ी सेवा है। कैसा आनंद आया है? बढ़िया आनंद आया हमारा। हाँ, दीपावली पे दीपावली बहुत अच्छी शादी ब्याह में तो अच्छी लगे भगवान के मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उधर घूमा फिरा। अन्नकूट का महोत्सव सभी वैष्णवों में एक आनंद को जगाता है और इसका इंतजार वैष्णव प्रतिवर्ष साल भर तक करते हैं। और अन्नकूट का जब भी महोत्सव होता है, खूब आनंद ही आनंद सबके चेहरे पर दिखता है। विश्व में सबसे बड़ी अन्नकूट महाप्रसाद की लूट श्रीनाथ जी मंदिर में होती है, नाथद्वारा में। और इसे दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सभी वैष्णव आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। क्या महत्ता है इस अन्नकूट महामहोत्सव की और क्या महाप्रसाद की महत्ता है। हमारे साथ में रमन भाई हैं, आप बताएं क्या महत्ता है महोत्सव की और महाप्रसाद की और लूट का क्या प्रयोजन है। जी, आदिवासी वल्लभाधीश की है। ऐसा है कि जब ब्रज में जितने भी ब्रजवासी थे वो सारे पहले इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि उनको लगता था कि भाई इंद्र वर्षा करेगा तो हमारी गायों के लिए चारा होगा, धन धान्य बढ़ेगा, हमारे गौवंश बढ़ेगा और हम सुख से सब चीज की व्यवस्था कर सकेंगे, दही दूध वगैरह खूब उपज होगी और सब होगा। उसका ये भाव सबका मानता, ये मानना था। तो जब ये तैयारी कर रहे थे कि सब चीज की उसकी यज्ञ की करने की इंद्र के लिए, उसी वक्त ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या तैयारी हो रही है, किसके लिए हो रही है? क्योंकि हमारे तो इंद्र की पूजा करते हैं हर साल और इंद्र के लिए पूजा के लिए ये यज्ञ है उसका, इंद्र का, उनको हम देंगे। तो बाबा ने कहा कि ठाकुर जी ने क्या कहा कि बाबा आप वो इंद्र को क्या पूछते हो, हमारे गिरिराज बाबा विराज रहे हैं जो सबके देवता हैं, वो गिरिराज बाबा ही सब सुख समृद्धि देंगे, सबको गायों को चारा देंगे, अपन को सबको रक्षा करेंगे। अब ये इंद्र क्या करेगा? तो सो अश्वमेघ यज्ञ होता है, जो भी करता वो तो इंद्र बन जाता है। आज इंद्र है वो कल नहीं है, उसकी क्या पूजा करते हो आप? और ये अन्याश्रय क्यों कर रहे हो? तो अन्याश्रय छुड़ाने के लिए, केवल ठाकुर जी की तरफ चरणार में उनकी आसक्ति कराने के लिए
श्री ठाकुर जी की बात उन्होंने सबने मानी और ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, इंद्र तो कभी खाते हुए देखा है क्या पूजा को? आपने भोग लगाते हो कभी इंद्र आके खाता है क्या? आप देखना गिरिराज जी को भोग धरोगे, गिरिराज जी आपके सन्मुख आरोगेंगे और वो मांग के आरोगेंगे। देखो तो सही। तो बाबा ने कहा कि ये बात तो बहुत सही है। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि आज लाला कह रहे हो है वो बात सबके लिए ठीक है। तो उन्होंने फिर वो जो तैयारी करी, सब जगह से गाड़े भर के और सामग्री बना के लाए और वहां जाकर के गिरिराज जी के सन्मुख में सब चीज भोग धरी। जो जिसके मन आया वो बना के लाया, जो जिसके मन आया वो सामग्री बना के लाया। ऐसे कई प्रकार का अन्नकूट हो गया और इतना बड़ा भात का ढेर हुआ जो गिरिराज जी उसके पीछे छूट गए। इतना बड़ा ढेर हुआ। जब सब हुआ तो उन्होंने कहा देखो दर्शन करो, देखो गिरिराज बाबा आरोग रहे। तो ठाकुर जी ने अपना वही स्वरूप गिरिराज जी के अंदर पधरा करके और मांग के 1000 भुजा बना करके और सबसे मांग करके लेके अरोगा। सबने दर्शन किए। तो वहां सबको सामने जी को लाधिका जी को कहते हैं, अरे ये तो नंद बाबा को लड़का दिख रहे हो अंदर, ये तो वही दिख रहे हो। और बाहर वो नंद बाबा के हाथ पकड़ के खड़े थे अपनी और वहां दर्शन उनके ही हो रहे थे। जब ये सब हुआ तो इंद्र ने भेजा कि अरे आज क्या बात है, बलि नहीं आई अपनी, वो तैयारी नहीं हुई, कौन आरोगा रहा है, कहाँ है? जब मेघों को भेजा जाओ पता करके आओ। तो उन्होंने पता क्या करे कि नहीं है तो आज किसी दूसरे को भोग कर रहे, तुम्हारा तो नहीं है। इंद्र को गुस्सा आया, उसने कई मेघों को कहा खूब वर्षा करो, इनको सबको बहा दो। तो इतने सारे मेघ आए और खूब वृष्टि हुई। तब वो ब्रजवासी घबराए। तो उन्होंने कहा कि अरे जिन गिरिराज जी की आपने सेवा करी है, जिनको भोग धरा है, वही बचाएंगे, ले आ जाओ सब यहाँ। और ठाकुर जी ने गिरिराज को अपनी चट्टी उंगली पे उठा लिया। सारे ब्रजवासियों को, पशु को, पक्षियों को, सबको उस गिरिराज जी के नीचे ले लिया और सबको अपनी शरण में लेकर के और बचाया। एक सुदर्शन चक्र था, वो चारों तरफ घूम रहा था, सारे पानी को उसने सोच लिया, एक बूंद भी किसी के ऊपर नहीं गिरी। इस प्रकार जब इंद्र ने देखा कि तो कुछ भी नहीं हुआ तो घबरा करके आया। उसने कहा ये तो कुछ है भाई, कोई ना कोई विभूति है। जब आके पता लगा कि साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं तो वो सुरभि गाय को लेकर के उसकी पूंछ पकड़ के आया और उसके साष्टांग चरणारविंद में गिरा और उन्होंने कहा कि माफ करना, मैं आपको समझा नहीं, मुझे क्षमा चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं इंद्र, तेने मेरे पास सब कुछ मिलाया है, इसलिए मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। और सबने तो सामग्री बना के लाए और तेने जल की सेवा करी है, मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपनी माला उतार करके और इंद्र को पहनाई और उसको सुरभि गाय भी इनाम में दे दी कि जा तू खुश रहे, तेरा भी बहुत प्यार होगा। अब जब वो सबका भोजन अरोगा हुआ ठाकुर जी का प्रसादी, वो अन्नकूट, उसमें कई लोगों के भाव थे और वहाँ एक बदरोला थी ब्रजभान जी की दासी, वो बेचारी आ नहीं सकी। तो ठाकुर जी ने हाथ लंबा करके उसका भी सामग्री अरोग ली। ये कृपा ठाकुर जी की। ऐसे जो सबका इकट्ठा किया हुआ सबकी भावना की जो सामग्री ये अन्नकूट है, ये अन्नकूट अपने आप में एक बहुत विशिष्ट है। इसलिए ये अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। और यहाँ भी क्या है कि सबको मिले कण कण, इसीलिए ये अन्नकूट का भाग लुटा देते हैं कि जो आवे तो लूटो और अलोक लो। ऐसा अलौकिक महोत्सव दूसरी जगह नहीं होता। गिरिराज धरण की। दीपावली पे दीपदान का विशेष महत्व होता है और सभी धर्मप्राण जो महिलाएं होती हैं रोजाना दीपक करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने समाज की खुशहाली के लिए और अपने देश की और विश्व की खुशहाली के लिए ये दीपदान किए जाते हैं। बड़ी अनोखी और अनूठी परंपरा है हमारी संस्कृति, एक विश्व बंधुत्व वाली संस्कृति है। बड़ा ही आनंद आता है जब सभी महिलाएं दीपक अपने घर से लेके आती हैं और देव मंदिरों में दीपक जलाती हैं। खूब आनंद ही आनंद आता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में हैं और सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं दीपक लेके और खूब आनंद हो रहा है। तो क्या विशेष महत्व हुआ? आज गोवर्धन पूजा का दिन है। दिन में गोवर्धन पूजा की गई थी और शाम को दीपोत्सव है और अभी अन्नकूट उत्सव है। आप सभी से प्रार्थना है कि दर्शन का लाभ उठावे और सभी भक्तगण आकर दर्शन का लाभ उठावे। और हमने अभी दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है और आगे हम अन्नकूट के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और दीपदान के करने से क्या क्या कामना की है? सब परिवार सुख समृद्धि और अंतन सुख समृद्धि की प्राप्ति, ये प्रार्थना करी हमने दीप कर। सुख समृद्धि, परिवार का स्वास्थ्य और पूरे समाज और विश्व का कल्याण की भावना से लेकर हमने दीपदान किया है और हम चाहते हैं कि सभी ये भावना लेके विश्व कल्याण की भावना से दीपदान करें और सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाने। आप बताओ।
क्या कहना? हाँ बताओ। सब एक ही है। कृष्ण सीताराम। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। आज हमने दीप उत्सव का मनाया है खेकरा के दिन और भगवान गोवर्धन जी की पूजा करी है। अभी अन्नकूट का दर्शन होगा और दीप उत्सव होंगे। उनमें सभी से मैं भगवान से मेरी मंगल कामना करती हूँ, हमारे देश और हमारा परिवार, सब परिवार को सुख समृद्धि शांति प्रदान करे और शांति बनाए रखे। हमारे देश में अच्छे से अच्छा व्यवहार बनाए, एक दूसरे से प्रति हम खुश रहे, परिवार खुश रहे, समाज सभी खुश रहना चाहिए। हाँ, उदयपुर के अंदर भी नाथद्वारा जैसे ही श्रीनाथ जी का एक मंदिर है और बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो लोग इसके बारे में जानें। यहाँ भी सारी वही परंपराएं जो श्रीनाथ जी के मंदिर में होती है और यहाँ अन्नकूट वाला अभी दर्शन होंगे जिसका हम सभी लाभ लेंगे। और दीपदान का यहाँ विशेष महत्व है क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है जिसमें दीपों का दान होता है। कहा जाता है कि दीपों के दान से घर में सुख समृद्धि और अपने जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं या जो पाप होते हैं उनका उद्धार होता है। तो सभी इसी कामना के साथ कि हम अपने पापों से मुक्ति पाएं और हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम यहाँ पर ये दीपदान करने आते हैं। और कोरोना के बाद तो सुख समृद्धि के साथ में हम अपना स्वास्थ्य मांगते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी की कामना के साथ में हमने ये दीपदान किया है। धन्यवाद। अन्नकूट का महोत्सव सभी वैष्णवों में एक आनंद को जगाता है और इसका इंतजार वैष्णव प्रतिवर्ष साल भर तक करते हैं। और अन्नकूट का जब भी महोत्सव होता है खूब आनंद ही आनंद सबके चेहरे पर दिखता है। विश्व में सबसे बड़ी अन्नकूट महाप्रसाद की लूट श्रीनाथ जी मंदिर में होती है नाथद्वारा में, और इसे दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सभी वैष्णव आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। क्या महत्ता है इस अन्नकूट महामहोत्सव की और क्या महाप्रसाद की महत्ता है। हमारे साथ में रमन भाई हैं, आप बताएं क्या महत्ता है महोत्सव की और महाप्रसाद की और लूट का क्या प्रयोजन है। जी आदिवासी वल्लभाधीश की है। ऐसा है कि जब ब्रज में जितने भी ब्रजवासी थे वो सारे पहले इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि उनको लगता था कि भाई इंद्र वर्षा करेगा तो हमारी गायों के लिए चारा होगा, धन धान्य बढ़ेगा, हमारे गौवंश बढ़ेगा और हम सुख से सब चीज की व्यवस्था कर सकेंगे, दही दूध वगैरह खूब उपज होगी और सब होगा। उसका ये भाव सबका मानना था। तो जब ये तैयारी कर रहे थे कि सब चीज की उसकी यज्ञ की करने की इंद्र के लिए, उसी वक्त ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या तैयारी हो रही है, किसके लिए हो रही है? क्योंकि हमारे तो इंद्र की पूजा करते हैं हर साल और इंद्र के लिए पूजा के लिए ये यज्ञ है उसका इंद्र का, उनको हम देंगे। तो बाबा ने कहा कि ठाकुर जी ने क्या कहा कि बाबा आप वो इंद्र को क्या पूछते हो, हमारे गिरिराज बाबा विराज रहे हैं जो सबके देवता हैं, वो गिरिराज बाबा ही सब सुख समृद्धि देंगे, सबको गायों को चारा देंगे, अपन को सबको रक्षा करेंगे। अब ये इंद्र क्या करेगा? तो सो अश्वमेघ यज्ञ होता है, जो भी करता है वो तो इंद्र बन जाता है। आज इंद्र है वो कल नहीं है, उसकी क्या पूजा करते हो आप? और ये अन्याश्रय क्यों कर रहे हो? तो अन्याश्रय छुड़ाने के लिए, केवल ठाकुर जी की तरफ चरणारविंद में उनकी आसक्ति कराने के लिए श्री ठाकुर जी की बात उन्होंने सबने मानी। और ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, इंद्र तो कभी खाते हुए देखा है क्या पूजा को? आपने भोग लगाते हो कभी इंद्र आके खाता है क्या? आप देखना गिरिराज जी को भोग धरोगे, गिरिराज जी आपके सन्मुख रोगेंगे और वो मांग के रोगेंगे। देखो तो सही। तो बाबा ने कहा कि ये बात तो बहुत सही है। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि आज लाला कह रहे हो है वो बात सबके लिए ठीक है। तो उन्होंने फिर वो जो तैयारी करी, सब जगह से गाड़े भर के वो सामग्री बना के लाए और वहां जाकर के गिरिराज जी के सन्मुख में सब चीज भोग धरी। जो जिसके मन आया वो बना के लाया, जो जिसके मन आया वो सामग्री बना के लाया। ऐसे कई प्रकार का अन्नकूट हो गया और इतना बड़ा भात का ढेर हुआ जो गिरिराज जी उसके पीछे छूट गए। इतना बड़ा ढेर हुआ। जब सब हुआ तो उन्होंने कहा देखो दर्शन करो, देखो गिरिराज बाबा रोक रहे। तो ठाकुर जी ने अपना वही स्वरूप गिरिराज जी के अंदर पधरा करके और मांग के 1000 भुजा बना करके और सबसे मांग करके लेके अरोगा। सबने दर्शन किए। तो वहां सबको सामने जी को राधिका जी को कहते हैं, अरे ये तो नंद बाबा को लड़का दिख रहे हो अंदर, ये तो वही दिख रहे हो। और बाहर वो नंद बाबा के हाथ पकड़ के खड़े थे अपनी, और वहां दर्शन उनके ही हो रहे थे। जब ये सब हुआ तो इंद्र ने भेजा, कह रहे आज क्या बात है, बलि नहीं आई अपनी?
वो तैयारी नहीं हुई, कौन आरोग आ रहा है, कहाँ है। जब मेघों को भेजा जाओ पता करके आओ, उन्होंने पता क्या करे कि नहीं है तो आज किसी दूसरे को भोग कर रहे, तुम्हारा तो नहीं है। इंद्र को गुस्सा आया, उसने कई मेघों को कहा खूब वर्षा करो, इनको सबको बहा दो। तो इतने सारे मेघ आए और खूब वृष्टि हुई, तब वो ब्रजवासी घबराए। तो उन्होंने कहा कि अरे जिन गिरिराज जी की आपने सेवा करी है, जिनको भोग धरा है, वही बचाएंगे, ले आ जाओ सब यहाँ। और ठाकुर जी ने गिरिराज को अपनी चट्टी उंगली पे उठा लिया, सारे ब्रजवासियों को, पशु को, पक्षियों को, सबको उस गिरिराज जी के नीचे ले लिया और सबको अपनी शरण में लेकर के और बचाया। एक सुदर्शन चक्र था, वो चारों तरफ घूम रहा था, सारे पानी को उसने सोच लिया, एक बूंद भी किसी के ऊपर नहीं गिरी। इस प्रकार जब इंद्र ने देखा कि तो कुछ भी नहीं हुआ, तो घबरा करके आया, उसने कहा ये तो कुछ है भाई, कोई ना कोई विभूति है। जब आके पता लगा कि साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो वो सुरभि गाय को लेकर के उसकी पूंछ पकड़ के आया और उसके साष्टांग चरणारविंद में गिरा और उन्होंने कहा कि माफ करना, मैं आपको समझा नहीं, मुझे क्षमा चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं इंद्र, तेने मेरे पास सब कुछ मिलाया है, इसलिए मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। और सबने तो सामग्री बना के लाए और तेने जल की सेवा करी है, मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपनी माला उतार करके और इंद्र को पहनाई और उसको सुरभि गाय भी इनाम में दे दी कि जा तू खुश रहे, तेरा भी बहुत ज्ञान होगा। अब जब वो सबका भोजन अरोगा हुआ ठाकुर जी का प्रसादी, वो अन्नकूट, उसमें कई लोगों के भाव थे और वहाँ एक बदरोला थी ब्रजभान जी की दासी, वो बेचारी आ नहीं सकी, तो ठाकुर जी ने हाथ लंबा करके उसका भी सामग्री अरोग ली। ये कृपा ठाकुर जी की। ऐसे जो सबका इकट्ठा किया हुआ, सबकी भावना की जो सामग्री ये अन्नकूट है, ये अन्नकूट अपने आप में एक बहुत विशिष्ट है। इसलिए ये अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। और यहाँ भी क्या है कि सबको मिले कण कण, इसीलिए ये अन्नकूट का भाग लुटा देते हैं कि जो आवे तो लूटो और अलोक लो। ऐसा अलौकिक महोत्सव दूसरी जगह नहीं होता। गिरिराज धरण की जय।